हेलो फ्रेंड्स। आज सीखेंगे हम लिंटल बीम के बारे में। लिंटल बीम का यूज़ कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे जैसा कि मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर एक ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है और एक ये लिंटल की ड्राइंग, लिंटल की। ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो जैसे कि ये तो है एक लिंटल की ड्राइंग। सबसे पहले समझ लेंगे हम लिंटल होता क्या है। लिंटल होता ये है जैसे कि आप कोई भी वॉल खड़ी कर रहे हैं। अब वॉल के बीच में आप वो आपकी कोई भी ओपनिंग आ रही है, जैसे खिड़की की आ रही है या डोर की आ रही है, तो वहां पे आपको लिंटल बीम देना पड़ता है। तो अब जैसे कि अगर ड्राइंग में हम देखें, ये एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है, स्कूल बिल्डिंग है ये। अब इसके अंदर अगर हम देखें, इस स्कूल बिल्डिंग के अंदर लिंटल कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, तो इस आर्किटेक्चर प्लान की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक विंडो है। ये विंडो, तो ये विंडो नीचे से लेकर ऊपर तक तो होगी नहीं। मतलब नीचे से सिल लेवल भी छोड़ा जाएगा इसका, और उसके ऊपर जहाँ पे ये विंडो विंडो का टॉप आएगा, तो वहां पे विंडो के टॉप के ऊपर एक बीम भी दिया जाएगा, जिससे कि उसके ऊपर भी वॉल खड़ी हो। अगर इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ से हम सपोज काटें, ये तो आर्किटेक्चर सेक्शन वहां के, अगर सपोज यहाँ से हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं, ये ऐसे करके, ऐसे यहाँ से अगर इसका क्रॉस सेक्शन काट दें और हम वो देखते हैं, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ये एक लिंटल बीम होगी और ये वॉल होगी। अब लेकिन वो ये एक लिंटल, हाँ ये लिंटल बीम होगी और इसके ऊपर वॉल होगी। बट जैसे कि वो विंडो है, तो विंडो के नीचे भी वो वॉल आएगी आपकी। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिरर कर दूं पकड़ के, ये ऐसे, मतलब एक वॉल ये नीचे होगी और उसके बीच में वो सिल होगा। सिल के ऊपर फिर विंडो होगी, फिर लिंटल होगा। ठीक है। अब इसको मैं अंडू कर रहा हूँ वापस। ये लिंटल बीम जो बना हुआ है, ये डोर के लिए बना हुआ है। विंडो में जैसे कि नीचे सिल भी दिया होता है और उसके ऊपर लिंटल आता है। सिल लेवल पे भी लोग एक बीम चला देते हैं एज ए लिंटल, कि उसके ऊपर वो, जैसे मान लीजिए आपकी जहाँ आपको जहाँ पे विंडो फिक्स करनी है, तो ब्रिक वर्क आपका खत्म होगा, तो सिल लेवल के पास भी लोग एक बीम डाल देते हैं। और विंडो फिक्स करने के बाद जब उसके टॉप पे पहुंचेंगे, जो टॉप की चौखट होगी, तो उस चौखट के ऊपर भी एक ऐसा बीम डाल देंगे और उसके ऊपर से फिर ब्रिक वर्क खड़ा होगा। ये तो बात हुई विंडो की। अब बात करते हैं कि ये एक तरीके से जहां भी आपकी वो वॉल के अंदर ओपनिंग आएगी, वहां पे लिंटल बीम यूज होगा ही होगा आपको। लेकिन आजकल लोग कई जगह बनाते हैं, कई जगह नहीं बनाते। पहले के टाइम पे लिंटल जो होता था, ये वुड के भी बनाए जाते थे और स्टोन के भी आते थे। अब जैसे कि ये आप सेक्शन देख रहे होंगे, ये क्या है, ये ब्रिक का सिंबल है जैसे कि, तो ये ब्रिक वर्क हो रखा है यहाँ पे, और ये बीच में ओपनिंग आ गई है। ठीक है। अब लोग क्या करते थे, यहाँ पे ब्रिक खड़ी है और यहाँ पे ब्रिक खड़ी है, तो इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन में यहाँ पे स्टोन लगा देते थे और उसके ऊपर अपनी दीवार खड़ी करते थे। ठीक है, वॉल खड़ी कर देते थे। एक मेथड तो पहले ये फॉलो होता था, काफी पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा मेथड क्या होता था, ये तो हो गई स्टोन लिंटल की बात। अब वुड का लिंटल भी सेम ऐसे ही खड़ा करा जाता था। ये यहाँ पे वॉल आ गई, यहाँ पे वॉल आ गई, और इसके अंदर वो वुड आती है मोटी, काफी अच्छी खासी थिकनेस होती थी वुड की, जो इस ब्रिक वर्क का भी लोड आराम से ले सके, वो यहाँ पे डाल देते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब होता क्या है, आपको वॉल के अंदर कोई भी ओपनिंग चाहिए, तो उसके लिए लिंटल बीम का यूज होगा ही होगा। अगर उसको उसके ऊपर आपको अपनी वॉल खड़ी करनी है, सपोज ये मेरी विंडो है एक, कोई भी साइज की, और ये एक वॉल आ रही है, एक ये ब्रिक वर्क है इसके चारों तरफ है। अगर मैं इसको हैच कर दूं यहाँ पे, ये हैच कर रहा हूं मैं, ये मैंने वुड वो सॉरी ब्रिक का हैच कर दिया। अब
ये जो कटआउट है इसके बीच में, वॉल के बीच में, ये एक सपोज विंडो है, तो इसके नीचे भी ब्रिक वर्क आ रहा है, इसके नीचे। बट जब आप यहाँ से लेकर यहाँ, एक सेकेंड, जब आप इसके अंदर विंडो फिक्स कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, तो ये वाली वॉल कैसे खड़ी होगी? ये डायरेक्ट वो जो विंडो की आपकी चौखट आ रही होगी उसके ऊपर तो आप रख नहीं दोगे। अगर रख दोगे तो उसकी वुड बैंड हो जाएगी, ठीक है? तो ये बैंड ना हो, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक एक लिंटल बीम चलाया जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे। अब इसकी थिकनेस स्पैन के ऊपर डिपेंड होती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, और इसके ऊपर फिर आप ब्रिक वर्क खड़ा कर सकते हैं, ठीक है? पहली बात तो हुई इस चीज की। अब बात करते हैं कि हमें लिंटल बीम क्यों लगाना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लिंटल बीम हमें क्यों लगाना चाहिए। हमें ब्रिक वर्क खड़ा करना है और उसका लोड होता है अच्छा खासा, तो उसके लिए हमें लिंटल बीम दिया जाना चाहिए। बट अब जो लिंटल बीम होते हैं वो ना वुड के प्रोवाइड करे जाते हैं ना आरसीसी के। लिंटल बीम प्रोवाइड करते हैं हम आरसीसी के। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक नीचे ओपनिंग है, इसके लेफ्ट में भी ब्रिक वर्क है और इसके टॉप में भी, तो ये यहाँ पे लिंटल बीम दिया गया है। ये इसका रेनफोर्समेंट बोले तो स्टील ये सरिया मार्क करा गया है, और ये ए और बी प्लस सी इसका ये टेबल बना हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर से आपका जितना स्पैन होगा है, ये स्पैन कहाँ से मिलेगा हमें, ड्राइंग में देखेंगे। जैसे कि सपोज आपका यहाँ पे ब्रिक वर्क आ रहा है यहाँ पे, तो ये स्पैन कितना हुआ? ये स्पैन हमारा हो गया, अगर देखते हैं, वो 2400 आ रहा है। अब 2400 के लिए कौन सा रेनफोर्समेंट फॉलो होगा? 2400 ये लिखा है क्लियर स्पैन अप टू लेंथ, इसकी लेंथ 2400 है, ये वाला है, ये 2400 है। तो इस लिंटल की थिकनेस डी डी हो गई, ये डेप्थ 300 आएगी। इसमें ए ए टॉप का सरिया है, दो 12 डाया के आएंगे, और बी प्लस सी, और बी दो 12 डाया, और सी एक और आएगा इसमें 12 डाया का। तीन सरिये इसमें 12 डाया के आएंगे बॉटम में, और ए दो सरिया आएगा 12 डाया का टॉप में, और इसकी थिकनेस कितनी होगी? 300, ठीक है? तो ये तो हो गई लिंटल डिटेल। हमें कैसे लिंटल की ड्राइंग पढ़नी चाहिए, स्पैन के अकॉर्डिंग इसका रेनफोर्समेंट डिसाइड होता है। और अब जो लिंटल होते हैं वो लिंटल आरसीसी के ही प्रोवाइड करे जाते हैं। बट बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है वो डायरेक्ट विंडो लगाते हैं और विंडो के ऊपर ही वॉल का वो खड़ी कर देते हैं, जो कि गलत मेथड है या गलत प्रैक्टिस बोल लो आप। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जब भी वो विंडो बैंड होगी तो आपका वो ब्रिक वर्क सारा का सारा नीचे आ जाएगा। रूफ नीचे नहीं आएगी, रूफ तो क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर बना होगा आपका, बट वो जो ब्रिक वर्क ये वाला होगा, ये टॉप का जो ब्रिक वर्क होगा ये सारा नीचे आ जाएगा अगर ये नहीं होगा। सपोज यहाँ पे ये आरसीसी बीम ना डाला हो और इसके ऊपर ब्रिक वर्क हो रखा हो, तो आप देखेंगे इसके ऊपर खड़ी होगी तो वो सारा का सारा जब भी विंडो बैंड होगी नीचे आ जाएगा। एक तो लिंटल बीम विंडो के लिए वो होता है यूज। अब दूसरी चीज, ये डोर के लिए भी यूज होता है। जैसे कि ये डोर है, ठीक है? इस डोर की विड्थ अगर हम देखें कितनी है, इसकी विड्थ है यहाँ पे 1500। कितनी है? 1500। अब 1500 के अंदर 1500 के लिए कौन सा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा? ये 1500, ठीक है? इसकी थिकनेस आएगी 250। टॉप का सरिया आएगा, ए मार्क करा हुआ है यहाँ पे, दो 10 डाया के, और बॉटम का आएगा दो 12 डाया के, प्लस सी भी दिया हुआ है एक 10 डाया का। तो नीचे तीन सरिया आएंगे, दो 12 प्लस 10, और ऊपर कितने आएंगे? दो 12, ठीक है? ये हो गई 1500 विड्थ के लिए, जो क्लियर स्पैन होगा हमारा। अब इसके विंडो के लिंटल में क्या होता है, कई बार लोग सिल लेवल पे भी लिंटल बीम चला देते हैं। वैसे लिंटल बीम चलती तो डोर के ऊपर ही है या विंडो के ऊपर। आप तो अब जैसे ये डोर आ रहा हो यहाँ पे सपोज आपका, तो अगर ये डोर आ रहा है, ये सपोज एक डोर है, तो इसके साइड में जो ब्रिक वर्क होगा, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, एक मिनट, ये ऐसे, ठीक है? ये मेरा, एक मिनट, इसको मैंने थोड़ा सा ठीक करा है। ये मेरा डोर है, ये
ये साइड में यहाँ पे ब्रिक वर्क आएगा, यहाँ पे ब्रिक वर्क आएगा, और यहाँ पे भी ब्रिक वर्क आएगा इस डोर के ऊपर। तो इस डोर के ऊपर भी यहाँ पे चारों तीनों साइड में मेरा ब्रिक वर्क होगा। तो यहाँ पे मुझे एक लिंटल बीम डालनी पड़ेगी, जो कि ये वॉल इस ब्रिक वर्क पे लेफ्ट वाले और राइट वाले ब्रिक वर्क पे रेस्ट करेगी, और उसके बाद लिंटल बीम कास्ट होगा। कैसे आएगा वो? ऐसे करके, ऐसे। मैं वैसे ही वो विदाउट डायमेंशन बना रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये लिंटल बीम आ गया, अब इसके ऊपर हम ये ब्रिक वर्क कर सकते हैं। ये होता है लिंटल। और इसके अंदर रीइंफोर्समेंट कहाँ से पढ़ेंगे आप? ये टेबल बनी हुई होगी, आपको दी जाएगी ऐसी, और ऐसा एक ये सेक्शन प्रोवाइड करा जाएगा। 115 4.5 इंच की वॉल के लिए अलग लिंटल डिटेल होगी, 230 थिकनेस जिसकी वो वॉल आएगी उसके लिए अलग लिंटल डिटेल होगी, अलग रीइंफोर्समेंट होगा। तो लिंटल डिटेल अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जितनी भी ओपनिंग आ रही है, ये यहाँ पे ये सारी विंडो आ रही हैं, आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर लिंटल आएगा। और ये डोर आ रहा है, ये यहाँ पे लिंटल आएगा। अगर प्लान में हम देखें तो लिंटल कैसे आएगा? लिंटल अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बियरिंग कितने की है? 150 की, ये 150 की। तो ये लिंटल अगर मैं प्लान के ऊपर बनाऊं, इस विंडो के ऊपर, ये विंडो आ रही है सपोज, तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ बना के। ये यहाँ पे इसको रेड नहीं, इसको मैं कर देता हूँ कलर मजेंटा कलर। ये 150 की बियरिंग, ये 150 यहाँ पे इसका रिइंफोर्समेंट जाएगा अंदर इस वॉल के, और 150 इस तरफ रेस्ट करेगा ये, और उसके ऊपर स्टील लगा होगा इसके अंदर, और कंक्रीटिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू थिकनेस। ठीक है, तो ये तो हुआ लिंटल। विंडो के ऊपर कैसे आए सेक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे भी प्लान में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब डोर की बात करते हैं। डोर के अंदर भी लिंटल, जैसे कि इसमें डोर आ रहे होंगे काफी, ये टॉयलेट आ रहा है सपोज, इसके ऊपर लिंटल बनेगा। तो ये लिंटल कैसे बनेगा? यहाँ पे भी अगर देखें तो ये लिंटल ऐसे आए, ये ऐसे। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो ये बहुत पास आ रहा है दोनों। तो यहाँ पे एक सिंगल लिंटल नहीं डालेगा कि इसका टुकड़े में डालेगा, कोई इसका टुकड़े में डालेगा, वो पूरा एक लिंटल बीम डाल देगा ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ पे, और उसके ऊपर अपना ब्रिक वर्क खड़ा कर देगा। नीचे ब्रिक वर्क जो आएगा इस लिंटल बीम के नीचे फिर खत्म हो गया, उसके ऊपर लिंटल बीम आ गया, और उसके ऊपर दोबारा से ब्रिक वर्क शुरू हो जाएगी, डोर की ओपनिंग छोड़ के नीचे से। ठीक है, तो आपको मैंने प्लान में भी एक्सप्लेन कर दिया डोर के वो कि डोर में अगर लिंटल बीम हम दिखाते हैं कैसे दिखेगा और कैसे लगेगा। अब क्रॉस सेक्शन, जैसा कि ये क्रॉस सेक्शन मेरे पास बना हुआ है। अब ये क्रॉस सेक्शन यहाँ से काटा हुआ है, ये सेक्शन 1-1, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर की ड्राइंग है। तो इसमें आपको रेनफोर्समेंट भी दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो इसमें 3 सरिये टॉप में लगे हुए हैं, 3 बॉटम में, और ये आपको टेबल से पढ़ने हैं जैसे कि मैंने अभी बताया। और ये स्ट्रप होगी, जो इसमें वो स्टील आप लगाओगे, उस स्टील को आपको रिंग बना के चारों तरफ बांधना भी है, जो स्पेसिंग दी होगी उसके अकॉर्डिंग। इसकी स्पेसिंग कहाँ पे दी हुई है? ये डी और ई, ये स्ट्रप है। अगर डी और ई जो स्ट्रप यूज होगी वो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। अब ये यहाँ पे एच और के हो रखा है, जो कि यहाँ पे एच और के अगर हम देखें, या ये यहाँ पे ये एच और के होगा, ये टाइप एच और के यहाँ पे, ये। अब ये टेबल इसके अकॉर्डिंग है, ये स्टेप क्या होगी? एच और के, जो यहाँ पे इसका डाया दिया हुआ है, और जितनी स्पेसिंग, जैसे ये दिया हुआ है 8 का 100 mm पे, 100 सेंटर टू सेंटर, ये लिखा ऐसे ही होगा, 8 डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। नहीं लिखा हुआ, बट ड्राइंग यूनिट में है, तो में ही रीड करेंगे। अब जैसे ये 3 सरिये चल रहे हैं आपके, ये रीइंफोर्समेंट चल रहा है। ठीक है, ये ब्लू कलर का है जो ये सरिया चल रहा है, तो इसमें स्ट्रप कैसे दिखाई देगा? ऐसे, ऐसे दिखाई देगा। ये सेंटर टू सेंटर 100 mm चलता चला जाएगा, ऐसे 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 चलता चला जाएगा।
ठीक है, तो ये स्ट्रप हमें ऐसे दिखाई देगी। अब बात करते हैं, ये तो हो गई स्ट्रप की बात, कि मतलब स्ट्रप यहाँ पे भी एच और के होगा आपका। ये स्ट्रप के लिए लिखा हुआ है ई, डी ई तो दिया नहीं हुआ, एच और के ही आएगा यहाँ पे, एच और के, एच कर दिया मैंने यहाँ पे एच और बीच में के। ठीक है, कि वो यहाँ पे ये स्ट्रप एच आएगी, ये L/4 होगा और ये भी L/4 होगा, और ये बीच में जितना स्पेस बच जाएगा लिंटल का, वहां पे ये वाली स्ट्रप चलेगी। इसकी इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है जो बीच में चलती है, और ये जो सपोर्ट के पास होती है इसकी स्पेसिंग स्ट्रप की कम रखी जाती है। तो आप भी इसी तरीके से कोई लिंटल की ड्राइंग हो या साइट पे कहीं लिंटल कास्ट करना हो तो इसी तरीके से कास्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पे भी डोर ओपनिंग आ रही है, ये मेन, तो यहाँ पे भी लिंटल बीम डलेगी। अब जैसे कि ये देखते हैं, ये काफी विंडो पास पास आ रही है, तो यहाँ पे कोई भी लिंटल ऐसे नहीं बनाएगा। आप सोचेंगे कि ये ऐसे बनाएगा, फिर मतलब ये पूरा का पूरा एक लिंटल कास्ट कर देगा यहाँ से लेकर ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक एक लिंटल आ जाएगा पूरा का पूरा। ये प्लान मैं बता रहा हूँ। और जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे इसका, तो हमें ये कैसे दिखेगा, ऐसे नीचे लिंटल बीम होगी और उसके ऊपर ब्रिक वर्क खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप भी वो लिंटल बीम कहीं भी, और लिंटल को कैसे पढ़ा जाता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, कि ड्राइंग में हमें लिंटल को कैसे वो पढ़ना है, लिंटल की ड्राइंग को, और लिंटल का यूज क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब ब्रिक वर्क को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे और जो ब्रिक का लोड आए वो सीधा डोर विंडो या ओपनिंग पे ना आए। आई होपफुली आपने मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।